हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास फेल प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में, जो क्लास 9th के लिए होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे बार बार कि सर पास फेल पे एक वीडियो बना दीजिए, जिससे हमें क्लियर पता चल जाए कि हम पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कन्फ्यूजन में है कि हमारे मिड टर्म का जो हमारा जो पेपर है सही नहीं हुआ था, तो क्या हम पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे, या हमारे मिड टर्म में कितने नंबर होने चाहिए पास होने के लिए, या एनुअल एग्ज़ाम जो अभी हुआ है इसमें हमारे कितने नंबर होने चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक को लेकर ये वीडियो बनाई गई है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे आपको सही प्रकार से समझ में आ जाएगा कि आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। ठीक है, जिससे आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। ठीक है, बस वीडियो को लाइक कर देना, एक शेयर कर देना। इस वीडियो पे अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि वीडियो आपके कहने पर बनाई जा रही है, तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। जितने लोग भी वीडियो को देखेंगे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपका रिजल्ट प्रिपेयर हो रहा है, जहाँ तक अगर देखा जाए तो यह आपके एनुअल एग्ज़ाम, ठीक है, एनुअल एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्ज़ाम और इंटरनल असेसमेंट को मिलाकर आपका रिजल्ट ये प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो आपके एनुअल एग्ज़ाम आपका जो हो रहा है 80 नंबर का, इस 80 नंबर को आपके 50 नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और जो आपके मिड टर्म का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 30 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मिड टर्म के एग्ज़ाम के 30 नंबर जोड़ जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट जो है आपके 20 नंबर के ये जोड़ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से तीनों को मिलाकर आपके 100 नंबर को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, अगर कहीं कहीं हो सकता है कि इसमें कोई भी अगर डिफरेंट होगा तो उस पर भी आपको अपडेट करा दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी यही है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी कन्फ्यूजन आपके अंदर नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। जो भी अपडेट अगर होता है तुरंत आपको अपडेट, जो भी चेंज होगा आपको अपडेट करा दिया जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर सबसे ज़रूरी है, आपको जो सबसे ज़रूरी है, हर वीडियो में आपको बताया जा रहा था जब ऑफिशियल आंसर की वीडियो बनाई जा रही थी, यानी यहाँ पर आपको मस्ट सबसे ज़रूरी क्या है कि प्रत्येक विषय में, यानी कि जो एनुअल आपका एग्ज़ाम हुआ है, प्रत्येक विषय में आपको 25% लाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके एनुअल एग्ज़ाम में 25% नहीं आते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर आपका 80 नंबर का पेपर है तो उसमें आपके 20 नंबर बहुत ही लाना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये कन्वर्ट के बाद आपके 80 में से अगर 50 हो जाता है तो आपको क्या है 13 नंबर चाहिए। ठीक है, ये तो रही बात, यानी कि यहाँ पर आपको 25% नंबर लाना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर एक बात और कही गई है कि प्रत्येक विषय में टोटल 100 में से आपको 33% यानी कि 33 नंबर लाना भी बहुत ही ज़रूरी है। अब चलिए डिटेल में हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 9, तो यहाँ पर आपसे ये कहा गया कि यानी कि हर स्टूडेंट को सबसे ज़रूरी क्या है कि 5 सब्जेक्ट में आपको पास होना बहुत ही ज़रूरी है। ये 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, यानी आपको किसी 2 लैंग्वेज में पास होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी आपके पास अगर 3 लैंग्वेज है तो इन 3 लैंग्वेज में से 2 लैंग्वेज में आपको पास होना ज़रूरी है। ठीक है, और 3 आपके मेन सब्जेक्ट यानी कि नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और मैथ। ठीक है, यानी कि 2 लैंग्वेज और 3 मेन सब्जेक्ट में आपको पास होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले ये कहा गया है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कहा गया है कि 25% आपको लाना बहुत ही ज़रूरी है एनुअल एग्जाम में, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में, यानी ओवरऑल 80 में से 20 नंबर आपको लाना बहुत ही ज़रूरी है और एनुअल एग्जाम में। और ओवरऑल आपको 33% लाना बहुत ही ज़रूरी है, ये भी आपको बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पर साफ साफ ये भी कहा गया कि जो कंपार्टमेंट आपके जो अलाउ होंगे, ये कंपार्टमेंट किनको आता है, जैसे मान लीजिए किसी आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। ठीक है, अगर 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं तो आपकी कंपार्टमेंट आती है, ध्यान रखना। अगर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में आप फेल हो जाएंगे तो आपकी वहाँ पर कंपार्टमेंट नहीं आएगा, वहाँ पर आप फेल माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि कंपार्टमेंट इज अलाउ मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में। ठीक है, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर यह कहा गया कि अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी लैंग्वेज में मानी यानी किसी एक लैंग्वेज में 80 में से 20 नंबर नहीं ला पाया है या 100 में से उसके 33 नहीं आ पाए हैं, तो उसे क्या करना है कि तो उसे उस भाषा की
सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्जाम आपको देना पड़ेगा, यानी कि वो फेल नहीं है, लेकिन उसको उस लैंग्वेज में आपको क्या कंपार्टमेंट जब होगा तो उसको उसका पेपर उसको देना पड़ेगा। अगर वो पेपर नहीं देगा तो वो क्लास 10th में क्या है वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। इसलिए एक लैंग्वेज में फेल होने के बाद भी कंपार्टमेंट में उसे उस लैंग्वेज में आपको पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो प्यारे बच्चों आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपको ग्रेस मार्क भी दिए जाएंगे। ग्रेस मार्क मिलने के बाद जो स्टूडेंट प्रमोट हो जाते हैं तो उन्हें क्या पास माना जाता है, ठीक है। आपके रिजल्ट पे अगर प्रमोट लिखा है या प्रमोटेड लिखा है तो आप ये मत समझना कि प्रमोटेड का मतलब हम फेल हो गए, वो भी क्या पास माने जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि उन्हें ग्रेस मार्क देकर उन्हें पास किया जाता है, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात ये भी कहा गया कि आपको इंटरनल असेसमेंट में भी 33% मार्क्स लाना ज़रूरी है। यानी कि अगर 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होता है तो आपको 7 नंबर लाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जिन बच्चों का यहाँ पर कौशल विषय है तो कौशल विषय में छात्र को थ्योरी और प्रैक्टिकल में दोनों में क्या है अलग अलग पास होना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर ग्रेस मार्क को हम देखते हैं कैसे मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया कि मैक्सिमम यानी कि अधिक से अधिक आपको 10 नंबर के ही ग्रेस मार्क दिए जाएंगे एनुअल एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर ये बात कहा गया है। प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कहा गया कि 10 नंबर आपको ग्रेस मार्क दिया जाएगा इन एनुअल एग्जाम में। 33 नंबर तक पहुँचने के लिए अगर आपको कम पड़ रहा है तो आपके एनुअल एग्जाम में 10 नंबर के ग्रेस मार्क दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम क्या 5 नंबर की ग्रेस मार्क दिया जाएगा, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट में। ये भी ध्यान रखना है आपको, मैक्सिमम 5 नंबर ही दिया जाएगा अधिक से अधिक, ठीक है। और यहाँ पर आगे क्या कहा गया है, यानी ग्रेस मार्क्स मिलने के लिए आपको क्या करना है कि प्रत्येक स्टूडेंट को 80 में से 20 मार्क्स ही बहुत ही ज़रूरी है एनुअल एग्जाम में। यहाँ पर ये भी कहा गया है, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। और इसमें ये भी कहा गया कि जो छात्र क्या है ग्रेस मार्क के द्वारा, ठीक है, जो छात्र ग्रेस मार्क के द्वारा पास हो रहे हैं वो क्या है प्रमोटेड पास होंगे, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो छात्र अगर यानी कि कंपार्टमेंट उनका आ जाता है, उनका री एग्ज़ाम होता है, तो री एग्ज़ाम में आपको क्या करना है कि वहाँ पर आपको क्या करना है कि री एग्ज़ाम में अगर 80 नंबर का पेपर होता है तो आपको 27 नंबर लाना ज़रूरी है। यानी कि वहाँ पर आपको 25% नहीं लाना है, वहाँ पर आपको 33% लाना है, ठीक है। यानी कि 100 में से आपको 33 नंबर लाना ज़रूरी है और 80 में से 27 नंबर, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको कोई भी ग्रेस मार्क नहीं दिया जाएगा। यानी कि बच्चों एनुअल एग्जाम में पास होना आसान है, कंपार्टमेंट आने के बाद बहुत ही टफ हो जाता है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि सभी को सही प्रकार से आप समझ गए होंगे। यानी कि आपको एनुअल एग्जाम में पास होने के लिए आपको कम से कम 25% यानी कि 80 में से 20 नंबर चाहिए, ठीक है। और टोटल 33% आपके होने बहुत ही ज़रूरी है। और 3 लैंग्वेज में से 2 लैंग्वेज में आपको पास होना बहुत ही ज़रूरी है। और 10 नंबर के ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, मैक्सिमम 5 नंबर के ग्रेस मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ग्रेस मार्क मिलने के बाद जो बच्चे पास होते हैं उनके रिजल्ट पे प्रमोटेड पास यहाँ पर लिखा मिलेगा। और जिनका कंपार्टमेंट आ जाएगा उनको क्या है कि 80 में से 27 नंबर लाना पास होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उन्हें वहाँ पर ग्रेस मार्क नहीं दिया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। कोई भी क्वायरी आपके है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन बना हुआ है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक फॉर वॉचिंग।